हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, उनकी गारंटी की जीत है। उनके ऊपर लोगों ने विश्वास किया है। आप जस्ट लाइक हीरो दिख रहे हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में आप हीरो के जरा कार्य करेंगे, ऐसा क्षेत्र की जनता ने आशा विश्वास दिलाया। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे राजनीति को और आपका मोड़ है, आप गुरु हैं। बड़ा और गुरु तभी राजनीति में आता है जब कहीं पूरे राजनीति को दूषित किया जाता है। उसमें जब अन्याय अत्याचार जब बढ़ जाता है तो उसको आना पड़ता है। किसी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो बाबा गुरु घासीदास जी का जो संदेश है, मन के एक बरोबर, हर किसी को बराबर सम्मान, बराबर अधिकार, ये संदेश को लेकर आज हम आए हैं और सर्व समाज को लेकर चलेंगे। क्षेत्र की जनता को यही संदेश है कि जो पक्षपात की राजनीति चल रही थी, जो भय आतंक की राजनीति चल रही थी, जो भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही थी, ये सारी चीज़ों को हम खत्म करेंगे और आने वाले समय में उन्नति और विकास सबको साथ लेकर करेंगे। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज 72 की टीम आज आरंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक, नवनिर्वाचित विधायक खुशवंत साहब के पास आई हुई है। उनसे जानेंगे कि ये जो आरंग में एक दबदबा था कांग्रेस का, असंभव लग रहा था, और पूरे छत्तीसगढ़ की नज़र वहां थी। उनसे जानेंगे हम खुशवंत साहब से, ये कैसे संभव हो सका। सबसे पहले आपको न्यूज 72 में बहुत सारी बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, उनकी गारंटी की जीत है। उनके ऊपर लोगों ने विश्वास किया है और हमारे जो प्रदेश के जो नेतृत्व है उनके ऊपर विश्वास किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, अपना सारा काम छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी के लिए उन लोगों ने काम किया, ताकि जो आरंग विधानसभा की जनता है, जिनका हक अधिकार को छीना जा रहा था, जिस प्रकार से उनके साथ भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से गुंडागर्दी, दादागिर्दी और मारपीट का काम किया जा रहा था, उससे निजात दिलाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया और वहाँ आरंग विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पे विश्वास किया, पार्टी पे विश्वास किया। इसलिए उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। निश्चित ही जिस विश्वास से उन्होंने आज भाजपा को चुना है, समर्थन दिया है, तो आने वाले समय में बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, समानता के अधिकार के साथ उनके उन्नति और विकास के लिए काम होगा और सबका साथ और सबका विकास होगा। उत्पन्न साहब, आप काफ़ी युवा विधायक हैं और आपको देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति विधायक से मिल रहे हैं ऐसा नहीं लगेगा। आप जस्ट लाइक हीरो दिख रहे हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में आप हीरो के जरा कार्य करेंगे, ऐसा क्षेत्र की जनता ने आशा विश्वास दिलाया। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, और आप कैसे राजनीति को और आपका मोड़ है, आप गुरु हैं, सबको मार्गदर्शन करते हैं। और लोगों, कांग्रेस के प्रत्याशियों के द्वारा कहा जा रहा था कि गुरु का काम चुनाव लड़ना नहीं है, इसको आपने मिथ्या सिद्ध किया है। थोड़ा अपने बारे में विस्तार से बताइए, छत्तीसगढ़ की जनता आपको सुनना चाहती है। देखिए, हमारा शुरू से ये ध्येय है कि लोगों के हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना, उनके सुख दुख में शामिल होना और उनके सहायता अपन कर सके, क्योंकि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हैं और बाबा जी ने भी हमेशा सतनाम आंदोलन के माध्यम से जो हर किसी के सुख दुख में शामिल होते हुए उनके हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाया और उनके हक अधिकार को दिलाया है और उसी वंशज से हैं और उन्हीं को आदर्श मानते ही साथ ही हमारे पिताजी राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहब जी, जिन्होंने निरंतर लोगों का हक अधिकार दिलाने के लिए ग्राउंड में खड़े होकर लड़ाई लड़ा है और अपने जान का बाजी लगाकर उन्होंने लोगों को हक अधिकार दिलाया है। तो वो हमारे आदर्श हैं और इसी आदर्श को लेते हुए आज हम भी सर्व समाज में जाकर उनके हक अधिकार के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन देखा गया कि बहुत सारे चीज़ों में एक राजनीति बीच में आड़ा आ रहा था और किस प्रकार से देख रहे थे हम कि राजनीति में जो लोग थे, जिस प्रकार से दूषित फैला रहे थे, दूषित कर रहे थे राजनीति को, और साथ ही जिस प्रकार से अपना भ्रष्टाचार पूरे क्षेत्र में कर रहे थे और गरीबों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे थे, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार कर रहे थे, ये सारे चीज़ों को देखते हुए आज हमको राजनीति में आना पड़ा। और गुरु तभी राजनीति में आता है जब कहीं पूरे राजनीति को दूषित किया जाता है, उसमें जब अन्याय अत्याचार जब बढ़ जाता है तो उसको आना पड़ता है। तभी हम राजनीति में आए, ताकि ऐसा जो दूषित वातावरण है उसको स्वच्छ किया जा सके और एक समानता का अधिकार, किसी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो बाबा गुरु घासीदास जी का जो संदेश है, मन के एक बरोबर, हर किसी को बराबर सम्मान, बराबर अधिकार, ये संदेश को लेकर आज हम आए हैं और सर्व समाज को लेकर चलेंगे और सर्व समाज की उन्नति और विकास के लिए हम कार्य करेंगे। खुशवंत साहब, आप विधायक बन चुके हैं और क्षेत्र की जनता आपको मंत्री के रूप में देखना चाहती है, और आप इसके लिए क्या संदेश हैं? हम सेवक हैं
लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों के हक अधिकार के लिए उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर प्रदान किया हमें, एक छोटे से कार्यकर्ता भी हैं हम भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके द्वारा एक अवसर प्रदान किया गया, आरंग विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया, जिसको हमने निष्ठापूर्वक प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अच्छा काम किया और उन्होंने जीत दिलाई। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी होगी उसको निष्ठापूर्वक निभाएंगे और हमारा एक ही ध्येय है, लोगों का सेवा करना, उनके उन्नति और विकास के लिए कार्य करना। आप लगभग 17,000 मतों से जीते हैं और क्षेत्र की जनता के लिए क्या विशेष संदेश? मैंने शुरू में ही कहा, क्षेत्र की जनता को यही संदेश है कि जो पक्षपात की राजनीति चल रही थी, जो भय आतंक की राजनीति चल रही थी, जो भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही थी, ये सारी चीज़ों को हम खत्म करेंगे और आने वाले समय में उन्नति और विकास सबको साथ लेकर करेंगे। साथ ही जिस प्रकार से वहाँ विकास पूरा रुका हुआ है उस विकास को करेंगे और विकास विशेष रूप से युवा हैं, तो युवा लोग के लिए जो रोजगार है, जो इसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, बाहर ना जाना पड़े, वहाँ क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो हमारे युवा भाई जो स्टडी करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए स्टडीज़ का व्यवस्था करेंगे, लाइब्रेरी वगैरह बनाएंगे ताकि निःशुल्क वहाँ वो पढ़ाई करें और एक अच्छे जगह वो पहुँच सके, इसके लिए विशेष ध्यान देंगे। और साथ ही गाँव में हम रहते हैं, किसान के बेटे हैं, तो हम देखे हैं कि किस प्रकार से अगर किसी प्रकार का इलाज कराना, बीमारी हो जाती है, तो हॉस्पिटल जब वो इलाज कराने जाते हैं तो वो व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हम कराएँगे, हॉस्पिटल को और बहुत अच्छे से बनाएँगे, इंस्ट्रूमेंट सारे वहाँ उपलब्ध कराएँगे ताकि हर हर चीज़ का सुविधा उनको मिल सके और इलाज में पैसे की कमी मत हो, इसके लिए विशेष गाँव वालों के लिए और शहर वालों के लिए हम ध्यान देंगे। इस जीत का श्रेय आप विशेष रूप से महत्वपूर्ण जीत है, काफ़ी बड़े अंतरों से जीत है, किसको दें? सबसे पहला श्रेय तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी नेतृत्व को है और कर्मठ कार्यकर्ता जो हमारे लगे हुए थे इसमें दिन रात मेहनत कर रहे थे उनको है। और साथ ही हमारे पिताजी और हमारी माता हैं और हमारी बहन और हमारा पूरा परिवार, जिन्होंने भी अपना समय निकाल कर पूरा दिन रात मेहनत किया, पूरे परिवार को। और साथ ही सबसे ज़्यादा अगर श्रेय अगर जाता है तो आरंग विधानसभा की समस्त जनता को जाता है ये श्रेय। गुरु घासीदास जी के जो देश के लिए, प्रदेश के लिए संदेश दिया था, उस संदेश को एक बार कह दीजिए चैनल। संदेश तो अभी बताया, मन के एक समान, जिसको सभी लोग जानते हैं। साथ ही इसके अलावा खानी, बानी और सियानी, ये 3 चीज़ है जिसमें विशेष रूप से अगर मानव ध्यान दे तो निश्चित उन्नति और विकास होना तय है। खानी जैसे खाएंगे अन्न वैसे रहेगा मन, और पानी जैसे पिएंगे पानी वैसी रहेगी हमारी वाणी। तो खानी और बानी में विशेष रूप से ध्यान देना है। खान पान जो है हमारा हमेशा सादा होना चाहिए, और जो पानी है जो हम पीते हैं तो वो स्वच्छ जल पिएं, जो गलत रास्ते में ना जाएं, जैसे कि मांस, मदिरा, पान, गुटखा, ऐसे गलत चीज़ जो होते हैं, ऐसे जगह में ऐसे चीज़ों को का सेवन ना करें। निश्चित ही हमारा जो विचार है वो सुदृढ़ रहेगा, और ऐसे गलत चीज़ का सेवन करेंगे तो निश्चित ही शरीर बीमार पड़ता है, तो फिर नाना प्रकार के नुकसान होते हैं। तो ये सारी दोनों चीज़ों को अगर विशेष रूप से अगर ध्यान दें तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, तो शिक्षा भी अच्छी ग्रहण कर पाएंगे। और इसके बाद ये दोनों चीज़ अच्छी रहेगी तो निश्चित है जो हमारी जो सियानी होती है, जो सियानी करने का हमारा मार्गदर्शन जो करने का तरीका होता है, या हमारे किसी चीज़ को चुनने का जो तरीका होता है, जो सोच होती है, वो अच्छा होगा। और जब सियानी अच्छी होगी तो निश्चित ही पूरा गाँव, पूरा प्रदेश, पूरा समाज, हर कोई उन्नति और विकास करेगा। ये थे हमारे गुरु खुशवंत साहब जी, आरंग से नवनिर्वाचित विधायक हैं और अपना संदेश आपको दे रहे थे। हम उनसे भेंट वार्ता करने आए थे। न्यूज़ 72 आप देखते रहे। मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।